हालेलुया। बाहर की आवाज ज्यादा आ रही, यहाँ की कम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सारी महिमा हम परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जो युगानुयुग एक साथ परमेश्वर है, जो आज हमारे साथ है। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने आज फिर एक बार हम सबको उसके नाम के द्वारा यहाँ पे एकत्रित किया है, ताकि आज के दिन हम उस परमेश्वर के साथ, ये एक समय है कि हम उस परमेश्वर की उन बातों को सीखें, उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए और परमेश्वर के साथ हम अंत तक चलते रहें, उसमें बने रहें। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा महान है और प्रभु का धन्यवाद हो। और ये समय परमेश्वर के वचन का है, जो आज परमेश्वर ने सुबह, जो परमेश्वर का शब्द जो मेरे अंदर प्रभु ने डाला है, जो आज यहाँ की कलीसिया के लिए। हालेलुया। तो उस वचन के द्वारा हम कुछ देर सुनें और परमेश्वर का महिमा करें। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सबसे परिचित एक ऐसा वचन है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 3रा अध्याय और 16वां पद। हालेलुया। इस वचन को हम सब पढ़ेंगे एक साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 3रा अध्याय और 16वां पद। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, जिसका नाम यीशु मसीह, वो हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करे, पूरे संसार के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को देकर हमें बचाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नाश न हो, तो हमें बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दिया। और आज हम सब लोग विश्वास करते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो हर एक व्यक्ति आज विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु के द्वारा मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप लोग कि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया है? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आया। हालेलुया। और जो पाप हमारे जीवन में था, उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पाप की जगह वो सूली पर गया और हमारे पापों को खुद उठाकर हमें उस पाप से उसने मुक्ति दिया। उसने हमें शैतान से छुड़ाया, इस संसार से छुड़ाया, ताकि हम उसके उद्धार के द्वारा हम उस अनंत जीवन को पाए जो परमेश्वर के पास है। उस जीवन को देने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दिया। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सचमुच वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, हमने उद्धार को पा लिया है। हालेलुया। परंतु क्या उस जो परमेश्वर ने जो जीवन उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए रखा है, इस जीवन जो अनंत जीवन है, हालेलुया, क्या उस जीवन को पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए? हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में रहता है, एक दिन हम भी वहां पे जाएंगे। विश्वास करते हैं ना? हालेलुया। इसीलिए तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। पर क्या वास्तविक हम सच में उस उद्धार को पाएंगे? अगर नहीं तो हम क्यों नहीं पा सकते? अगर पाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा उस उद्धार के मार्ग पे हमें लाके रख दिया है। अभी चलना हमें है उस जीवन के पास। हालेलुया।
तो हम आज उस परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को हम जान लेंगे कि परमेश्वर ने हमें वो अनंत जीवन जो स्वर्ग में था वो इस संसार में हमारे बीच में लाके रख दिया है। आज संसार की पूरा आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारे जगह पे मसीह को सताया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। हालेलुया। परंतु एक बात हमें ध्यान रखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम यहोवा पर विश्वास करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता पर विश्वास करते हैं, और जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो कभी ढलता नहीं है। हालेलुया। जब हम अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाते हैं जहाँ से हमारी सहायता होती है, अगर हम उस पर्वत की ओर जहाँ हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें छुड़ाने वाला, जो हमें बचाने वाला, जिन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में दिया, क्या वो हमें नहीं बचा पाएगा? हालेलुया। वो आज भी हमारे बीच में है जब हम उसके नाम के द्वारा हम इकट्ठा होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हालेलुया। आज हम उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और आज हम ये एक महसूस करते हैं जब हम सभी विश्वासीगण एकत्रित होते हैं तो एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं जो स्वर्ग में बने रहते हैं। जब हम उसका नाम हमारे मुंह में लेते हैं, जब हम अपने मुंह से उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसको पुकारते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो उपस्थिति हमारे बीच में होती है। हालेलुया। तो उस उपस्थिति में बने रहते हुए हमें आज इन बातों को हमें जानना है कि क्या जो जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, जो जीवन देने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है, वो जीवन है अनंत जीवन, वो स्वर्गीय जीवन। उस जीवन को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। उस उद्धार का रास्ता क्या है? कैसे हम उस जीवन तक पहुंच सकते हैं? हालेलुया। हम जानते हैं कि अगर हमें कहीं पर भी जाना है, आपको कहीं पर भी जाना है, अगर सही रास्ता आपको मालूम है तो सही समय पर आप जहां आपको जाना है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। बिना रास्ता मालूम आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। क्या कोई है ऐसा कोई जो आँख बंद किया और सीधा चल पड़ा, जो रास्ता पता नहीं है कि कहाँ जाना है वो पता है, समझो आपको चर्च गेट जाना है, परंतु कौन से रास्ते से जाना है अगर वो रास्ता ही मालूम नहीं तो क्या आप पहुंच पाएंगे वहाँ पे? हालेलुया। आप गुम हो जाएंगे, आप भटक जाओगे, वहाँ तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। हमें पता है प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वो उद्धार देने के लिए, हमें बचाने के लिए आया है, लेकिन उस जीवन को, जिस जीवन का कभी अंत नहीं होता, उस अनंत काल का जीवन, उस जीवन को पाने के लिए हमें उसके रास्ते पे चलना है। कुछ ऐसी बातें, ऐसा मार्ग हमारे लिए रखा है जिस मार्ग पे चलकर हमें उस जीवन को प्राप्त करना है। हालेलुया। तो ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? तो आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार का मार्ग क्या है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि उद्धार का मार्ग क्या है, कि कैसे हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपना काम किया है, अभी हमें उस जीवन को पाना है, तो हमें क्या करना है? आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और पहला वचन हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, इसका 10वां अध्याय और 17वां पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उद्धार का मार्ग क्या है? यहाँ पे पहला मार्ग हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन के द्वारा देखते हैं
कि हम उद्धार को पाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे करना है कि परमेश्वर के वचन को सुनना है। बोलो यीशु मसीह की। अगर हमें परमेश्वर के उस जीवन को पाना है, अगर हम उस परमेश्वर के साथ रहना है, अगर हमें उद्धार में जीना है, तो परमेश्वर का वचन पहली बात हमें यह कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में एक शब्द प्रारंभिक जब कुछ भी नहीं था तभी वो एक शब्द बनकर था। हालेलुया। और वही शब्द परमेश्वर के साथ था और वो स्वयं वो परमेश्वर था। और वही शब्द, हालेलुया, वही वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 14 पद इस प्रकार से कहता है कि वही शब्द देह धारण करके इस धरती पर आया। हालेलुया। और उसने अपना नाम यीशु मसीह रखा। वही यीशु जो हमें जीवन देता है और वो शब्द बनकर, वचन बनकर इस संसार में आया। अगर हमें उस जीवन को पाना है तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर हमें अपने जीवन में उद्धार को पाना है तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपने जीवन में हर बातें सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन का समय आता है वो सुनना पसंद नहीं होता। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये इंसान, ये व्यक्ति अगर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पर अगर ये वचन को सुनेगा तो उसका जीवन क्या होगा? बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया। और ये जीवन परिवर्तित तभी होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को क्यों सुनना है? क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। आज हर मनुष्य अपने जीवन में हर प्रकार की बातों को सुनता है। हालेलुया। अगर किसी आज जो व्यक्ति जिस प्रकार से जिस काम में है, जब अपने जीवन में जब शाम का समय होता है, अपने घर आता है और सो जाता है, तो रात में भी उसको वही आवाज़ आती है। हालेलुया। अगर कोई आदमी ऑफिस में काम करता है तो रात में सपने में भी वही सोचता है कि मेरे ऑफिस में मेरा ये काम था, मेरा वो काम था, मेरे प्यून ने ये आवाज़ दिया, ये मुझे ये काम करने के लिए बोला है, मेरा बॉस ऐसा मुझसे ये काम करने के लिए बोलता है, वही आवाज़ सुनता है। हालेलुया। कोई टेलर होता है, हालेलुया, वो हर बार वही, उसके मन में वही आवाज़ आता रहता है। क्या आवाज़ आता रहे कि मुझे ये कपड़ा जल्दी सिलाई करके चाहिए। हाँ, कोई मशीन का आवाज़, तो वो चलता रहता है। ये मनुष्य का जीवन है। पर एक बात ऐसी है, हालेलुया, आज हर एक आदमी अलग अलग जगह पे काम पे जाता है और हर एक का अनुभव अलग अलग है। हालेलुया। जब आप कोई जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे है, कुछ सब्जी बेचते हैं, तो वही रात में भी आवाज़ आते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर हर एक के साथ बात करना चाहते। कभी परमेश्वर की आवाज़ आई? कभी हमने ये सोचा कि क्या परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है? जो परमेश्वर आदि और अंत है, जो परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया, क्या उस परमेश्वर ने कभी आपसे बात की है? क्या इस बात के विषय में कभी आपने विचार किया कि प्रभु मुझसे क्यों नहीं बात करता? जो परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था हर शाम के समय, हालेलुया, जब एकदम शांत समय था, उस शांत समय में परमेश्वर उनसे बातें करने के लिए आता था, उनसे मिलने के लिए आता था। हालेलुया। पर वो परमेश्वर नूह के साथ बात करता था, वो परमेश्वर हनोक के साथ बात करता था, वो अब्राहम के साथ बात करता था, वो दानियल के साथ बात करता था। वो परमेश्वर उनके साथ बात कर सकता है, तो क्या वो हमसे बात नहीं कर सकता?
वो हमसे भी बात करना चाहता है, पर क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। वो परमेश्वर हमसे भी बात करना चाहता है, लेकिन जब वो शांत समय वो परमेश्वर को चाहिए। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। अगर हमें सचमुच परमेश्वर ने जिस उद्धार के मार्ग में लाकर खड़ा कर दिया है, जो हमें बचाने के लिए आया है, वो जीवन अगर हमें प्राप्त करना है, अगर हमें उद्धार पाना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन क्यों सुनना है? जब हम परमेश्वर का वचन सुनता है तो बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो जो रोगी है वो शुद्ध हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो जीवन के हर एक दुख और तकलीफ है वो निकल जाते हैं। कई ऐसे दुष्ट आत्माएं ग्रसित लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा वो निकल जाते हैं। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग नशाओं में हैं। जब परमेश्वर का सच्चा वचन सुनते हैं तो उनके जीवन में मन को परिवर्तित करते हैं। वो परमेश्वर उनके हृदय को बदल देता है कि ये बात गलत है, इसका अंत भयानक है जो आग की झील में डाला जाएगा। तो परमेश्वर एक मन के अंदर एक डर डालता है और वही डर हमें परमेश्वर के उस जीवन की ओर लेके जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? हालेलुया। क्या सुनना है हमें? सुनना क्या है? बोलेंगे तो क्या सुनना है? कि बाजू वाले की बातें सुनना है? हालेलुया। आज ज्यादा ध्यान कहीं पर कहा जाता है कि जहाँ पे व्यर्थ बातें होती है वहाँ कान अपने आप चला जाता है, लेकिन जहाँ परमेश्वर का वचन, अरे ये तो वचन मैंने सुना है बार बार, वो तो मैं खुद पढ़ता हूँ। हालेलुया। कई बार हम उस वचन को क्या करते हैं, उस वचन को अनदेखा करते हैं, लेकिन समय वही होता है जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। अगर हमें परमेश्वर के उस उद्धार के मार्ग में चलना है, उस जीवन को पाना है, तो हमें पहली बात क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ बीमारी है, आप बीमारी का अनुभव करते हैं, तो परमेश्वर के वचन को सुनो। हालेलुया। अंधा भारती में रास्ते में बैठा था, उसने क्या सुना? परमेश्वर का वचन सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है। जैसे सुना, क्या हुआ वो? हालेलुया। चिल्ला उठा, प्रभु को पुकारने लगा, और जैसे पुकारने लगा प्रभु उसके लिए रुका। आप भी परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो आप भी चिल्ला उठाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए रुकेगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। दूसरी चीज यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर हमें अपने जीवन में उद्धार को पाना है तो उद्धार का मार्ग, दूसरा मार्ग ये है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8 अध्याय और 24 पद, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं। इसलिए हाँ, मैंने तुमसे कहा कि, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे, यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में तो मरोगे। अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रिय परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है। तो दूसरी चीज हमारे उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो दूसरी चीज हमें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्या करना है? बिना विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें दूसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है हमें विश्वास करना है। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु ने इस प्रकार से कहा कि इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमने पहले शुरुआत में ही पढ़ा, यूहन्ना 3:16 में,
कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो उस पर विश्वास करने वाले को अनंत जीवन देगा, वो उन्हें बचाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। पिता के पास यानी उस स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए हमारे लिए एक ही रास्ता है, हमारे लिए एक ही मार्ग है जिसका नाम है यीशु मसीह। तो हमें उस यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और विश्वास के विषय में परमेश्वर का वचन इब्रानियों के 11वां अध्याय और 1 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। हालेलुया। हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि अगर वो परमेश्वर तो स्वर्ग और पृथ्वी 13वां अध्याय इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय और 1 पद। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास एक ऐसी चीज है कि जो हमने देखा नहीं, पर हम उस पर एक आशा करते हैं कि एक दिन वो हमें जरूर मिलेगी। और उन वस्तुओं पर अगर हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रमाण है कि एक दिन सचमुच परमेश्वर उस विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में वो देगा जो हमने देखा नहीं। और जिस परमेश्वर ने वो देने के लिए वादा किया है वो हम जरूर पा सकते हैं अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बिना विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री जब वो अपने जीवन में हर प्रकार से उसने अपने जीवन में उस बीमारी से चंगा होने का प्रयास किया, परंतु उसकी बीमारी चंगी होने के बजाय उसकी बीमारी और बढ़ती चली गई। 12 साल से लहू बहने का स्त्राव। पर जैसे उसने मन में एक ऐसा विश्वास किया कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को अगर मैं छूंगी तो मेरा जो लहू बहने का जो बीमारी है, जो पीड़ा है, इससे मैं छुटकारा पाऊंगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने विश्वास जिस प्रकार से विश्वास किया उसी प्रकार से उसने पाया, वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमें उद्धार के मार्ग में लेके जाने वाला परमेश्वर है, वही हमें हमारे पाप से बचाएगा। और हम उस यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए हमें दूसरी चीज क्या करना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें आएंगे, हालेलुया, जिस प्रकार से आदम और हवा अदन की वाटिका में थे और वहां पे हवा ने शैतान के बहकावे में आकर उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का वचन था कि इस अदन की वाटिका के बगीचा में जो पेड़ लगे हुए हैं, इसमें भले और बुरे का ज्ञान देने का जो पेड़ है उसके पेड़ के फल को मत खाना। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, परंतु परमेश्वर के उस वचन के ऊपर विश्वास करने के बजाय उन्होंने शैतान जो सांप के रूप में वहां पे आया था उसके ऊपर विश्वास किया कि आप सचमुच नहीं मरोगे परंतु आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, शैतान के बहकाव में आकर परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, उस पर विश्वास नहीं किया। और यही कारण था जो उनके अंदर उस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा पाप उनके अंदर आया और वहां से उनके जीवन में मृत्यु का प्रवेश हुआ। हालेलुया। और वही मृत्यु हमारे जीवन में आई थी जिस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उसके द्वारा हम इस
जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरी बात यहाँ पे मैं बताता हूँ और कुछ ही देर में हम इस विषय को हम समाप्त करेंगे। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि उद्धार का मार्ग क्या है। उद्धार का मार्ग पहला यह है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। उद्धार का मार्ग नंबर 2, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। उद्धार का मार्ग पॉइंट 3, हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से हमें कहता है कि अगर हम यहाँ पे प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और 30 वचन हमें यहाँ पे इस प्रकार से कहता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हम हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमें परमेश्वर से उस जीवन को पाने का है तो हमें, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने पापों से मन फिराना है। तीसरी चीज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परंतु कई बार लोग अपने जीवन में पश्चाताप नहीं करते, अपने पापों से मन नहीं फिराते। और यही कारण होता है कि कई बार मनुष्य शैतान की ओर से कई परीक्षाओं में फंस जाते हैं। कई बार जो प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद बीमार रहते हैं। हमें आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर से पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना जंगल में प्रचार कर रहा था कि आप स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और उसने इस प्रकार से जंगल में प्रचार किया और कई लोग वहां आकर अपने पापों से मन फिराने लगे और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने पानी के द्वारा बपतिस्मा लिया। और इस प्रकार से उन्होंने अपने पाप को अंगीकार किया, अपने पापों को अपने उस पानी के द्वारा अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, अपने पापों का पश्चाताप किया और अपने जीवन को एक नई तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने खोल दिया। आज हमें भी जरूरत है, हमें भी आवश्यकता है, अगर सचमुच हमें परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त करना है तो हमें पापों से मन फिराना है। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, अगर हमें परमेश्वर से प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन को खाली करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से अगर हमें अभिषेक पाना है, परमेश्वर की उस सामर्थ्य को पाना है तो सबसे पहले हमें खाली होना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं तो अगर आप अपने जीवन में हैं और पानी की बोतल अगर वो भरी रहेगी, हालेलुया, तो जब तक वो पानी की बोतल भरी है, अगर उसमें पानी जब तक वो खाली नहीं करते तब तक उसमें दूसरा पानी नहीं डाल सकते। हालेलुया। तो उसी प्रकार जो हमारे के अंदर की जो भी पाप की जो गंदगी है, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्धता के कारण, उस पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, इसलिए तो परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू को बहाया है ताकि हम अपने पापों से क्षमा पाए। और उस पाप से क्षमा करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़े। उसके दोनों हाथ और पैर में उसने उसके गिलेट होके और उसके द्वारा उसने अपने लहू को बहाया हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए। यूहन्ना की पहले पत्री इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है। तो हमें उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने पापों से हमें पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। और ये हमें हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हमें पापों से मन फिराने का है। कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं कि हम परमेश्वर से अपने
पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझे पापों की क्षमा कीजिए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भी कहता है कि कोई किसी मनुष्य के विषय में आपके मन में कुछ है, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें भी उनके पापों की क्षमा कर, तो प्रभु तुम्हें भी क्षमा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कि हमें भी अगर हमारे पापों की क्षमा चाहिए तो हम परमेश्वर से तो क्षमा मांगते हैं, लेकिन कई बार हम अपने भाई बहन से, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनको क्षमा नहीं करते, जिसके कारण हमारे पापों की क्षमा नहीं होते और वही कारण होता है कई बार हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है। हालेलुया। और याकूब की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो तो ताकि परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन में अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। चौथी बात, परमेश्वर का वचन प्रियो इस प्रकार से हमें कहता है कि परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 37 वचन इस प्रकार से कहता है। तो यहाँ पे फिलिप्पुस ने कहा कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पे फिलिप्पुस और जो खोजा, यहाँ पे फिलिप्पुस जो है, और फिलिप्पुस ने यहाँ पे इस प्रकार से कहा कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है कि, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि यहाँ पे प्रेरितों का काम 8वां अध्याय और 37 वचन, यहाँ पे फिलिप्पुस और कुश देश का अधिकारी जो खोजा, और ये एक परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था जो यशायाह किताब में यीशु मसीह के विषय में लिखा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किसके विषय में लिखा है। तभी फिलिप्पुस ने उन्हें वो प्रकट किया, फिलिप्पुस ने उन्हें स्पष्टीकरण दिया, तभी उन्होंने अपने पाप का अनुभव किया। उन्होंने प्रभु के सामने अपने आप को वहाँ पे खाली कर दिया और उसने जाना कि मैं पापी हूँ, मैं अपराधी, और मुझे पापों की क्षमा करने की आवश्यकता है, मुझे प्रभु से माफ़ी चाहिए। और इसलिए उन्होंने पश्चाताप किया और वहाँ पे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आगे वहाँ पे बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया। तो हमें बहुत ही आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में अपने मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता है। जब भी हम प्रभु पर विश्वास करते, कई बार लोग क्या करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के साथ साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पापों से मन फिराते हैं अपने मन के अंदर, परंतु अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते। हमें मुंह से अंगीकार करना है, हमें वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह के द्वारा हमें उसका धन्यवाद करना है। कई बार प्रार्थना करने का समय आता है तो कई लोगों का मुंह नहीं खुलता, हालेलुया, पर जब किसी को कुछ बोलने का रहता है तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के, सुनता नहीं तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, हालेलुया। पर जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकलता। ऐसा क्यों होता है? हालेलुया। अगर हमें सचमुच उद्धार को पाना है तो हमें अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। जब परमेश्वर का धन्यवाद करने का समय आता है, जब प्रभु का सुसमाचार सुनाने का समय आता है, जब हमें गवाही देने का समय आता है, जब हमें क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है कि हमें इस संसार में हमें गवाह के रूप में खड़ा किया है, और हमें वचन के पहले ही हमें प्रभु के दास ने अभी जब वो गए थे मीटिंग के लिए, तभी उन्होंने जिस प्रकार से इस देश में मसीह के विरोध में जो भी कट और कारस्थान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से मसीहों को सताया जा रहा है और किस प्रकार से इस देश की हालत है, वो सब उन्होंने बताए, हालेलुया। तो ऐसे में हमें क्या करना है? हमें चुप रहने की आवश्यकता है क्या? हमें और प्रभु के वचन में बढ़ते जाना है।
हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से शुरुआत में परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, उसमें बुराई तो बाद में आ गई ना। तो जिस प्रकार प्रभु ने पहले बनाया था ना, अंत में परमेश्वर वैसे ही सबको बनाएगा। परमेश्वर वही चाहता है कि पहले जैसे इस सृष्टि को परमेश्वर को बनाने का, जिस प्रकार से कलीसिया का उद्गम हुआ, घर घर जाकर, शुरुआत में क्या कि घर घर जाकर वहां पे क्या करते थे, एकत्रित आते थे, प्रार्थना करते थे। अंत के समय में भी वही होगा। हालेलुया। और इसलिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें तैयार होना है। हमें अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करना है, तब हम परमेश्वर के उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मैं 5 मिनट में अभी समाप्त करता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, 5वीं बात, और हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेरितों के काम 22 अध्याय और 16वां पद, यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, अब क्यों देर करता है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, उठ बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है। और 5वीं चीज हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो चीज है अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए पानी के अंदर जाकर बपतिस्मा लेना। हालेलुया। ये हर एक विश्वासी के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हमें कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की निकोदेमुस के साथ एक बातचीत चल रही है, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि नया जन्म जब तक नहीं होता कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे निकोदेमुस बहुत ही सोच में पड़ता है कि एक आदमी जो एक बार अपने माँ के गर्भ से आया है, वो दोबारा अपने माँ के गर्भ में जाकर कैसे जन्म ले सकता है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस वचन के द्वारा उन्हें समझाया कि जो मनुष्य जल और आग से बपतिस्मा नहीं लेगा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो स्वर्ग को नहीं देख पाएगा। और हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और हमें हर एक विश्वास व्यक्ति हमें बपतिस्मा के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ एक हो जाना है। बपतिस्मा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये पूरे मन से हमें हृदय को परिवर्तित करना है। जो भी इस संसार की बुराई है उस बुराई को छोड़ देना है, और हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है कि प्रभु आज से मैं अपने जीवन की हर एक बुराई को छोड़कर प्रभु आपके उस सच्चाई के मार्ग पे चलूँगा। और ये एक गवाही के रूप में हमें अपने आप को समर्पण करने का एक तरीका है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उद्धार के मार्ग में जाने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक है। हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं, परंतु प्रभु के दास ने भी इस विषय में बहुत सारे वचन को आपको बताए हैं। हालेलुया। बपतिस्मा के विषय में, परंतु हम लास्ट एक मुद्दा बता के मैं समाप्त करता हूँ। और अंतिम बात जो प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय और 10 पद, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब इसका 2 अध्याय और 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डाल देगा, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन का क्लेश उठाना होगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति हमें विश्वासी बने रहना है। हालेलुया।
अगर हमें उद्धार को पाना है, उस स्वर्गीय जीवन को पाना है, तो उस अनंत काल के जीवन को पाने के लिए इन 6 तरीकों से हमें उस जीवन को प्राप्त करने का है। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्राण देने तक हमें विश्वासी रहना है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से आज हम इस जीवन को जी रहे हैं और कई ऐसी बातों को हम सुन रहे हैं और परमेश्वर ने पहले ही इन बातों को बता दिया है, हालेलुया, कि कई जगहों पे भूकंप हो जाएंगे, राष्ट्र पर चढ़ाई करेंगे, हालेलुया, आकाश में अद्भुत ऐसी बातों को देखेंगे, घर से विरोध हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो परमेश्वर ने पहले ही हमें बता के रखे हैं ताकि हम अपने विश्वास में बने रह सकें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में मृत्यु तक हमें बने रहना है, उस परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहना है। मृत्यु तक बने रहने का मतलब क्या है? तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर के वचन में जो आज्ञा है उन आज्ञाओं को मानना है और उसके प्रति हमें एक प्रेम और निष्ठा के साथ हमें उसमें बने रहना है, हालेलुया। और इस प्रकार से हमें अपने जीवन में परमेश्वर को हमें महिमा देना है। और इस प्रकार से अगर हम 6 प्रकार से अगर हम परमेश्वर के मार्ग में हम चलते रहेंगे तो एक दिन जरूर हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकेंगे, जिस उद्धार को परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में दिया है। और वो जीवन अगर हमको पाना है तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हालेलुया। परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हमें विश्वास में बढ़ते रहना है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं अगर हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं तो तीसरी चीज़ हमारे जीवन में हमें क्या करना है? हमें हर दिन अपने पापों को मानकर हमें पश्चाताप करना है। हमारे जीवन की हर एक बुराई को, जो हमारे प्राण के अंदर, जो हमारे आत्मा के अंदर, जो शरीर के अंदर जो भी बुराई है, जो भी पाप का जीवन है, उस पाप को प्रभु के सामने रखकर हमने आपको शुद्ध और पवित्र बनाना है। जब हम इस प्रकार से पापों से पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में बढ़ते जाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की पवित्रता में बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के और करीब आते हैं। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक, उसके सामर्थ्य को अनुभव करते हैं। और ऐसे हम बने रहने के द्वारा परमेश्वर कई बार हमारे वो अपने वचन के द्वारा, उसके दृष्टांत के द्वारा वो हमसे बातें करने लगता है। और इस प्रकार से हम और परमेश्वर एक मन, एक आत्मा होकर उस परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं तो प्रभु का अद्भुत काम होने लगता है। तो इसलिए हमें इस प्रकार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पापों को मानने के द्वारा हमें मुंह से अंगीकार करते रहना है, हमें अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। और उसके बाद जब हम अपने मुंह से कबूल करते हैं कि सचमुच यीशु मसीह ही हमारा जीवता परमेश्वर है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो इसके बाद हमें अपने आप को बपतिस्मा के द्वारा प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करना है और शुद्ध विवेक भाव से उस परमेश्वर के अधीन हो जाना है। और इस प्रकार से हमें परमेश्वर के अधीन होने के द्वारा हम अपने जीवन में अंत तक प्रभु में विश्वास में बने रहकर हमें अंत तक उस परमेश्वर के साथ अपने जीवन को अर्पण करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेरित पौल इस प्रकार से कहता है कि मराठी में इस प्रकार वो लिखा है की जगणं हे ख्रिस्त आणि मरणं हा माझ्यासाठी लाभ आहे, हालेलुया। तो अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर प्रभु के लिए जिएंगे, हालेलुया। मरेंगे तो प्रभु में मरेंगे, हालेलुया। तभी हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। तो आइए प्रभु आप सबों को आशीष दे और इस प्रकार से हम उस उद्धार के मार्ग में चले और उस उद्धार को, उस अनंत जीवन को पाकर उस परमेश्वर पिता के साथ हमेशा के लिए उसके राज्य में रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम अपनी जगह पर खड़े होकर हम परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आप हमें सहायता कीजिए।
आइए कुछ देर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु को महिमा करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हमारे राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु ये समय प्रभु आपने दिया कि प्रभु आपके उद्धार को हम जान सके प्रभु, कि वास्तविक आपका उद्धार का मार्ग कैसा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु से आज प्रभु इस समय प्रभु इस कलीसिया को प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, जिन्होंने प्रभु अपने जीवन को प्रभु आपको अर्पण किया है। हो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका वचन सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपके लोगों के बीच में प्रभु बोया गया, और उन्होंने आपके वचन को सुना प्रभु, और वचन को सुनकर प्रभु उस वचन पर विश्वास किया है मेरे परमेश्वर पिता, और विश्वास करने के द्वारा प्रभु से परमेश्वर पिता अपने पापों को मान लिया है प्रभु। आज प्रभु परमेश्वर पिता आपने कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे आप भी पवित्र बनो। प्रभु आप पवित्र परमेश्वर हैं, और जब हम प्रभु परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वचन प्रभु कहता है कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। अगर हम इस मंदिर को अशुद्ध करते हैं तो आप वहां आपकी उपस्थिति नहीं होती। प्रभु हमारे इस हृदय में प्रभु आपकी जो आपका मंदिर है, इस मंदिर को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए राजा। अपने जीवन के हर एक पापों को प्रभु आपके सामने रखते हुए अपने आप को नया बनाने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए राजा। इस समय प्रभु पूरे कलीसिया को प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु से परमेश्वर पिता हर एक के विश्वास को बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता, के जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए। प्रभु से परमेश्वर पिता ऐसे लोग प्रभु जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है प्रभु, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर पिता आपके मार्ग पे चलने के लिए निर्णय लिया है मेरे परमेश्वर पिता, परंतु कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है मेरे परमेश्वर पिता कि वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। कई ऐसी समस्याएं आती है प्रभु जो अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं प्रभु, परंतु आज परमेश्वर पिता फिर एक बार प्रभु आपकी दया आपके लोगों के जीवन के ऊपर होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु एक नई आत्मा, नई उमंग आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु अपने लोगों को चलाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु एक प्रभु सच्चा एक प्रभु विश्वासी बनकर प्रभु जी परमेश्वर पिता अपने जीवन के अंत तक प्रभु जी प्रभु आपको महिमा करती रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, प्रभु कोई भी स्थिति आ जाए मेरे परमेश्वर पिता, हर परिस्थिति में प्रभु वो खड़े रहे मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। जब नूह का समय था मेरे परमेश्वर पिता, सब संसार पूरा संसार प्रभु बुराई में था, परंतु नोहा धर्मी जीवन जी रहा था, और वही कारण था प्रभु वो बचाया गया। आज प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु इस संसार में प्रभु बुराई बढ़ती जा रही है प्रभु जी, परंतु आपके अनुग्रह के द्वारा अपने लोगों को बचाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपके उद्धार के मार्ग में चलकर प्रभु आपके उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु सदम और अमोरा के समय प्रभु जब लूत प्रभु वहां पे रहता था मेरे परमेश्वर पिता, वो दोनों नगर प्रभु दुष्टाई में भरी हुई थी प्रभु, परंतु आपका अनुग्रह उसके जीवन के ऊपर गया मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि उन्होंने प्रभु आपके वचन को सुना था, आपके वचन पर विश्वास किया था, उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया था, उन्होंने अपने पाप से पश्चाताप किया था, और यही कारण था मेरे परमेश्वर पिता कि उसका जीवन प्रभु बचाया गया मेरे परमेश्वर पिता। आज प्रभु अपने लोगों को बचाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी दया, प्रभु आपका अनुग्रह हर एक के जीवन के ऊपर होने दीजिए प्रभु आपके अभिषेक के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु अपने लोगों को अपने नियंत्रण में लीजिए राजा, और प्रभु हर एक के विश्वास को प्रभु बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता।
प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस समय प्रभु पूरी कलीसिया को प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप चलाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, प्रभु आज प्रभु इस वक्त प्रभु जो लोग प्रभु बीमार हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचन के सुनने के द्वारा वो चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। जिनके जीवन में समस्याएं हैं मेरे प्रभु, उनकी समस्या प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु निकल जाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जिनके जीवन में प्रभु दुष्ट आत्माएं काम करते प्रभु, दुष्ट आत्मा की शक्ति प्रभु कार्य करते प्रभु, उनके जीवन के हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु के नाम से निकल जाने का आदेश देते हैं। ओ जो प्रभु बीमार लोग हैं उन्हें इसी वक्त प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु उन्हें चंगाई को रिलीज करते हैं प्रभु, आपकी चंगाई उनके जीवन के ऊपर आने दीजिए राजा। ओ परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप प्रभु इस कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आपने यहाँ तक प्रभु संभाला है प्रभु जी, आगे भी आप संभाले मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक के जीवन में आपकी महिमा प्रभु निरंतर होती रहे मेरे राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारा आदर सम्मान और महिमा आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।